नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू रॉयल कहानियाँ। और आज की कहानी है अपनी जादुई हथौड़े की कहानी। मनसा गांव में एक लोहार राम गोपाल रहता था। उसका एक भरा पूरा परिवार था जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। रोज़ की तरह आज भी काम पर जाने से पहले राम गोपाल ने अपने खाने का डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब डिब्बा लेकर आई तो राम गोपाल ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद रात भी हो जाए। इतना कहकर राम गोपाल अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहां जैसे ही राम गोपाल पहुंचा उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही राम गोपाल कुछ पास गया तो उसे देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपते हुए हंस रहे हैं। हैरान होकर राम गोपाल ने पूछा, आप ठीक हैं? उस साधु को राम गोपाल नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ राम गोपाल बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे में से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर राम गोपाल हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डिब्बा निकाल कर दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने राम गोपाल का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा मैं तो सारा खाना खा गया, अब बताओ तुम क्या खाओगे? मुझे माफ़ करना। राम गोपाल ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाज़ार जा रहा हूँ तो वहीं से कुछ खा लूँगा। ये सुनकर उस साधु ने राम गोपाल को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक हथौड़ा दे दिया। राम गोपाल ने कहा, आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है, मैं इस हथौड़े का क्या करूँगा, इसे आप ही रखिए। साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा ये मामूली हथौड़ा नहीं, ये जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था और अब मैं तुझे दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना और किसी दूसरे के हाथ में से कभी मत देना। इतना कहकर बाबा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। राम गोपाल जब हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चला, औजार बनाने से पहले उसने दिमाग में आया कि आज इसी हथौड़े से लोहा पीटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे का हथौड़े पर चोट मारी तो वो सीधा औजार बन गया। दूसरी चोट में लोहे के बर्तन बन गए। राम गोपाल समझ गया कि यह सही में जादुई हथौड़ा है। वो जो बनाने की सोच के साथ लोहे की चोट मारता है, लोहा सीधा वहीं बन जाता है। जादुई हथौड़े की वजह से राम गोपाल का काम जल्दी ख़त्म हो गया और वो अपने साथ ही उस जादुई हथौड़े को लेकर घर आ गया। इसी तरह रोज़ राम गोपाल उस हथौड़े से जल्दी काम ख़त्म कर लेता और कई बार ज़्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव के लोगों को बेच देता। धीरे धीरे उसके घर की हालत ठीक होने लगी। एक दिन गांव का मुखिया उससे घर आया और बोला, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्या तुम अपने हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाला एक पहाड़ तोड़ने में मदद करोगे? इसके बीच में एक सड़क बना लेंगे और गांव के शहर में का सफ़र आसान और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर राम गोपाल ने उस जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्हें खूब शाबाशी दी। पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय लोहार के मन में हुआ कि इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज़्यादा फायदा तो नहीं हो रहा है। इस बीच इस सोच में डूबे हुए लोहार घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल में चला गया। उस जंगल में वहीं साधु बाबा लोहार को दोबारा दिखा। लोहार ने उन्हें अपने मन की बात बताई। साधु ने कहा, इसका उपयोग सिर्फ औजार और बर्तन बनाने में, पहाड़ तोड़ने तक ही सीमित नहीं है। इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और किसी भी कठिन चीज़ को आसानी से तोड़ सकते हो। राम गोपाल ने अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद राम गोपाल ने बहुत धन कमाया। आज राम गोपाल एक अमीर आदमी बन गया। अभी भी वो जब भी ज़रूरत महसूस होती है उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल कर लेता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई वस्तु हो या दिमाग, उसका इस्तेमाल पूरी तरह से करना चाहिए। साथ ही अपने पास मौजूद सामान का मोल समझना ज़रूरी है। व्यर्थ हताश होने से कोई काम नहीं बनता है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब